हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है फैक्टराइज। और इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो इस क्वेश्चन को या इस पॉलिनोमियल को हम लोग को क्या करना है, तो फैक्टराइज करना है। तो क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसको फैक्टराइज करने का एक टोटली डिफरेंट मेथड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 होता है और 1 होता है। तो 2 का प्राइम फैक्टर जो है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो प्लस वैल्यू में भी लेंगे माइनस वैल्यू में भी लेंगे। तो हमारा जो फैक्टर्स है वो क्या हो जाएगा, -1 1 -2 2, ये हमारा फैक्टर्स है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें से एक एक वैल्यू उठाते जाएंगे और इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, और जिस वैल्यू से हमारा जो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाएगा उसको हम लोग एज अ फैक्टर मान लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू -1, हम लोग -1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 क्यूब या p -1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 2। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1, ये -2 माइनस माइनस +1 और ये +2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, -3 और यहाँ पर +3। तो -3 + 3 कितना होता है, तो 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस -1 इज अ फैक्टर। -1 जो है हमारा फैक्टर है, लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा, हम लोग को इसको किसको फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो x के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या है, -1 पुट किया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x + 1 इज अ फैक्टर। तो x + 1 कैसे आ गया भाई, तो x इज इक्वल्स टू -1 था ना, तो जब -1 को हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे तो +1 इज इक्वल्स टू 0 आया ना, तो इज अ फैक्टर हो जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। अब देखिए ये हमारा एक फैक्टर है, और क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास ऐसे 3 फैक्टर्स होने चाहिए। तो अब हम लोग इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे। तो x + 1 हमारा डिवाइजर हो जाएगा, डिविडेंट हमारा होगा x³ -2x² माइनस x प्लस 2। ये हमारा डिविडेंट है। अब हम लोग इसको फटाक से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है ना, x का पावर मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर 3 है। तो x का पावर 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये x का पावर 2 हो गया, तो x इंटू एक्स का पावर 2 क्या हो जाएगा, x का पावर 3 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा साइन है वो बदल जाएगा, ये प्लस में था माइनस हो गया, ये भी प्लस में था तो माइनस हो गया, ये पूरा कट चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो -3x² माइनस x प्लस 2। यहाँ पर जो साइन है हम लोग वही साइन यहाँ पर भी डालेंगे, तो ये माइनस हो गया। अब हम लोग x में ऐसा कौन सा चीज मल्टीप्लाई करें जो ये 3x² बन जाए, तो 3x मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x हो गया। तो माइनस था तो माइनस यहाँ पर भी आएगा, x ये 3x² हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3x, तो 3x हो जाएगा। फिर से साइन चेंज होगा हमारा, ये और ये कट गया। अब हमारे पास क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2x बचेगा और प्लस 2। तो अब हम लोग x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए, तो 2 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो प्लस का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x 1 2 जा 2 होता है, तो प्लस 2। ये साइन चेंज, माइनस और माइनस, ये और ये कट गया, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि ये हमारा फैक्टर था। तो एक फैक्टर ये है और दूसरा जो क्वोशिएंट हमारे पास बचा है ये है। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस 2। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम लोग इसके 2 फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वोशिएंट को क्या करते हैं, सॉरी क्वोशिएंट नहीं, कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 और 1 आ गया, हम लोग को 3 चाहिए, तो -2 -1 क्या होता है, -3 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा और ये x हो गया -2। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x -2। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये हमारे पास हो गया x -2 और एक हमारे पास हो गया x -1। ये हमारा क्या हो गया, तो वैल्यूज आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देयरफॉर द फैक्टर्स आर
पहला ब्रैकेट में हमारा क्या था, तो x+1, फिर x+2, फिर x-1, ये हमारा रिस्पेक्टिव फैक्टर्स है। तो इसके साथ हमारा ये सॉल्यूशन यहीं पर खत्म हो जाता है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।